परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में बिजली की भांति सतत प्रत्येक पल जीवन रूप से स्पंदित होने वाले प्रत्येक जीव समुदाय में प्रकट होने वाली वो आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों ब्रह्मांड की संरचना के समय जिस वेद सूत्र को सर्वप्रथम स्थान मिला है सनातन धर्म में, वो गायत्री मंत्र है। और परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः इस मंत्र को मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। और दोस्तों यही आदि शक्ति माँ गायत्री का ही वो प्राण है जिसको धारण प्रत्येक जीवधारी करते हैं। और प्रत्येक जीवधारियों में दोस्तों जो प्राण को धारण करता है वो प्रत्येक जीवधारी में केवल आत्मा ही प्राण को धारण कर सकता है। किसी भी जीव शरीर में कोई अंत अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है जो प्राण को धारण कर सकता है। दोस्तों मृत्यु के बाद 1 मिनट भी आप उन प्राणों को रहते ही पर हैं, लेकिन शरीर में नहीं जाते हैं, क्योंकि रिसेप्टर जो है आदिशक्ति माँ गायत्री क्योंकि बिजली के रूप में है। और परमात्मा भी दोस्तों प्रकाश रूप में है, विकिरण रूप में है। और सनातन परमात्मा है, सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री है, तो सनातन आत्मा भी है दोस्तों। और आत्मा भी आँखों से दिखाई नहीं देती है। तीनों का जो यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में जो परमात्मा, आत्मा और आदिशक्ति माँ गायत्री का जो ये पूरा संसार आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रत्येक संसार में हमारे वैदिक जो हमारे आदि पूर्वज धरती पर जो प्रथम आर्य लोग धरती पर आए थे, उन लोगों ने मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठताओं के साथ मानव जीवन का प्रारंभ हुआ है धरती पर। और मानव जीवन दोस्तों अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और मानव प्रत्येक जीवधारियों से, वृक्ष वनस्पतियों से भी मानव का संबंध है। ये बात प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी हमारे भारत के ही सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ बड़ी स्पष्टता ये बात आई है अब सारे संसार के सम्मुख, जबकि मानव को ये बताया गया था जो मार्क्सवाद और डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के जो सिद्धांत यहाँ घड़े गए हैं कि मानव का जो आगमन है वो मछली से, बंदर से इंसान बने हैं। इस प्रकार के जो यहाँ पर वैज्ञानिक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं और मानवों के दिमाग में इसी तरह का सारे संसार में ये प्रस्तुत किया गया है। तो आज दोस्तों अब ये 5000 वर्ष जो भारत में भगवान श्री राम हुए थे, ये नासा प्रमाणित करता है। तो अब ये जो 2000 साल का जो इतिहास है, ये सारा का सारा झूठा पड़ जाता है। और उससे पहले अब चलना पड़ेगा कि हमें 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम यहाँ आए थे। तो भगवान श्री राम को पहली बार धरती पर आगमन क्यों हुआ था, ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आर्य श्रेष्ठ लोग जो हैं वो श्रेष्ठताओं का ही वर्णन करते हैं। दोस्तों यहाँ भगवान श्री राम प्रथम बार धरती पर जो भारतीय सनातन संस्कृति के 2 सूत्र हैं, उनके अनुसार भगवान श्री राम यहाँ मर्यादा की स्थापना करने आए। तो यहाँ आज सारे युग में जो महिला और पुरुष के रिश्तों के बीच की जो पवित्रता नष्ट हुई है धरती पर, ये पूंजीवाद धन आधारित जीवन पद्धति के कारण दोस्तों अब पुनः ये नारी की जो गरिमा गिराई गई है धरती पर पूंजी का सहारा लेकर, और जो ये भौतिक जगत में ये भोगवाद का सृजन जो किया गया है आज,
और सारे संसाधन फेसबुक उन्हीं की है, इंस्टाग्राम उन्हीं का है, ट्विटर उन्हीं का है, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है और सारे संसार को आज ये कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है सारे संसार के सम्मुख पुनः मानवीय जीवन की जो यहाँ पर जिस क्रम से मानव जीवन आया है तो श्रेष्ठ मानव धरती पर आए हैं, ये बात साबित होती है। और आज जहाँ मानव 1000 साल से यहाँ मानव सारे आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इस षड्यंत्र को भी थोड़ा सा आपको सब कुछ इस पर चिंतन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के 2 सूत्रों के अनुसार ही 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का संपूर्ण जीवन क्रम का निर्धारण यहाँ परमात्मा ने किया है, जिनमें से मानव भी एक जीव है। तो दोस्तों, सभी जीवों को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से चलना ही होगा धरती पर, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मानव यहीं पर जो ये 20वीं शताब्दी आई हैं, इनमें मानवों ने यहीं पर गलतियां की है और जो हमारा आदि प्राचीन जो भारत यहाँ सदियों हजारों वर्ष पुराने जो आदि संस्कृति जो विश्व की श्रेष्ठतम मानव धरती पर आर्य जो लोग थे, दोस्तों सारे विश्व को आर्यों ने सारी चीज़ें आर्यों ने दी है। सारे विश्व को हवाई जहाज़ जब रावण के पास था, राम के पास भी था, तो रावण के ये आप लोग ब्रदर्स कैसे वायुयान की खोज कर सकते हैं। जब महर्षि कणाद 1000 साल पहले ही पदार्थ जगत की पूरी व्याख्या कर सकते हैं, तो डाल्टन कैसे परमाणु की खोज कर सकता है। जब न्यूटन ग्रेविटी की खोज करता है, तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य यहाँ पूरे ब्रह्मांड में गणित को प्रस्तुत करते हैं, जो सारे संसार में आज उसी गणित से सारा संसार लाभान्वित है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से।